हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 6th की जो हनी शक्ल बुक है उसका बिल्कुल लास्ट चैप्टर 10th जिसका नाम है द बनियन ट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। आप तो स्टे ट्यून्ड विद द एकेडमिक लर्नर चैनल फॉर दिस वीडियो। इस चैप्टर को लिखा है द रस्किन बॉन्ड ने। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी नेवला यानी कि मंगूस देखा है? हमने लेसन 9 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक गिवन है, जाके जरूर पढ़िए। कि जो नेवला होता है यानी कि मंगूस होता है वो सांप के साथ लड़ भी सकता है और उसको बुरी तरह से मार भी सकता है। हमारा ये जो लेसन 10 है द बनियन ट्री, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको हमने एक साथ देखना है और उसके बाद उनके साथ में जो लाइंस दिए हुए हैं और हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो पिक्चर है आपकी स्क्रीन पे शो होती है, उसमें बताया गया है कि जो सांप और नेवले की लड़ाई है वो भारत में एक क्लासिक ड्रामा है, पारंपरिक ड्रामा है जो भारत में देखा जाता है। और इस लड़ाई का ज्यादातर नतीजा वही होता है कि जो नेवला होता है, मंगूस होता है, वो सांप को अक्सर मार देता है। ऐसा नहीं है कि जो नेवला है कि उसके ऊपर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, बल्कि सांप की तुलना में जो नेवला होता है वो बहुत तेज और फुर्तीला होता है और इसलिए वो अपने आप को बचा लेता है सांप से। कोबरा यानी कि ज्यादातर सांप ऐसी पोजीशन बना लेते हैं कि जिसमें वो अपने आप को, अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है और हर बार उसको स्विफ्ट करके नेवले पे हमला करने की कोशिश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो नेवला होता है वो बहुत ही फुर्तीला होता है, इसीलिए वो एकदम से ही सांप की पहुंच से बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ से आके सांप पर हमला कर देता है। और इससे पहले कि सांप दोबारा से उसी पोजीशन में पहुंचे, नेवला यानी कि मंगूस जगह बदल लेता है। बार बार ये जो मंगूस की मूवमेंट होती है, इससे सांप थक जाता है और हताश हो जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। और इसी बीच जो नेवला होता है वो कामयाब हो जाता है सांप को मारने में और अपने दांत से सांप की गर्दन तोड़ने में। और इस तरह से नेवला जो है सांप की हड्डियों को, जॉइंट्स को तोड़ देता है और उसे खत्म कर देता है। अब दोस्तों, इससे आगे हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने बरगद का पेड़ तो जरूर देखा होगा, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। ये जो हमारी स्टोरी है ये उस बारे में है जो कहानी के ऑथर ने देखा था जब वह छोटे बच्चे थे आपकी तरह और अपने दादा के घर के पास में अपने उस बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर जो कुछ भी देखा था उसी के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऑथर कहते हैं, हालांकि ये घर और ये जो जमीन थी वो मेरे दादा दादी की थी और ये जो विशाल पुराना बरगद का पेड़ था वो सिर्फ मेरा, क्योंकि दादाजी 65 ईयर के थे और वो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। इस पेड़ की जो शाखाएं थी वो चारों तरफ फैली हुई थी और नीचे जमीन की तरफ लटकी हुई थी और दोबारा से जड़ों के रूप में फैल रही थी और ये बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाती थी जिसे देखकर मुझे बहुत ही आनंद और खुशी मिलती थी। उसके बीच में गिलहरी, स्नेल और तितलियां भी रहती थी। ये जो पेड़ था वो मेरे दादाजी के घर से भी पुराना था और मेरे दादाजी की उम्र से भी ज्यादा उसकी उम्र थी। यहाँ तक कि ये इतना पुराना था जितना कि देहरादून है। मैं अपने आप को उसकी शाखाओं में, जो उसकी हरी पत्तियां थी, उसमें मैं अपने आप को छुपा सकता था। नीचे का जो दृश्य था उसको मैं ऊपर से छिपकर देखा करता था। मेरी जो पहली दोस्त थी वो थी एक छोटी सी प्यारी सी ग्रे कलर की गिलहरी और जो वो गिलहरी थी वो अपनी पीठ को मोड़ते हुए और हवा को सूंघते हुए, उसको मेरा यहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको, क्योंकि वह चाहती थी कि यानी कि मैं यहाँ पर ना रहूं। लेकिन जब उसे पता चला कि ना मेरे पास कोई गुलेल, ना ही मेरे पास कोई गन है,
तो वो मेरे साथ फिर दोस्त की तरह रहने लग गई। और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्कुट के टुकड़े ले जाना शुरू किया और तब उसमें इतनी हिम्मत आ गई और वो उन टुकड़ों को मेरे हाथ से लेके जाने लग गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो वो अपने आप ही वो मेरी पॉकेट में घुसने लग गई और जो भी उसे मिलता था उसको वो खा लेती थी। वो बहुत छोटी सी गिलहरी थी। उसके जो दोस्त और रिश्तेदार थे कि ये कितनी बेवकूफ और जिद्दी है कि जो एक इंसान पर भरोसा कर रही है। जब बसंत का मौसम आता है तो इस बरगद के पेड़ पर तो छोटे छोटे लाल कलर के फूल इस पे खिल आते हैं और जो हर तरह की चिड़िया होती है इसकी शाखाओं में आकर बैठने लगती हैं। जैसे बुलबुल जिसका नीचे का हिस्सा लाल कलर का होता है, तोता, मैना और कौवे जो हैं उस पेड़ के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे और शोर भी मचाते रहते थे। और जिस समय इसका मौसम होता है तो उस समय बरगद का पेड़ तो बगीचे में सबसे ज्यादा शोर करने वाली जगह बन जाती थी। और जहाँ बरगद का पेड़ आधा खत्म होता था और वहाँ पर मैंने अपने लिए एक टेम्पररी बैठने की जगह बना ली थी। वहाँ मैं जब दोपहर के बाद जहाँ जब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहाँ पर अपना ज्यादातर समय बिताता था और वहाँ पर मैं अपने लिविंग रूम के कुशन्स को लेके जाता होता था और वहाँ पर मैं कुशन के सहारे लगकर बैठ जाता होता था और किताबें पढ़ता था। और कुछ यहाँ पर अभी किताबों के बारे में बताया गया है जो कि ऑथर अक्सर पढ़ा करते थे। जैसे कि पहली बुक का नाम है ट्रेजर आइलैंड, दूसरी बुक हकलबेरी और जो लास्ट बुक थी द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिट। ये कुछ किताबें थी जो ऑथर ने बनियन ट्री के अंडर रह के पढ़ी थी और उन्होंने उस बरगद के पेड़ को अपना लाइब्रेरी सिस्टम बना लिया था। इसके बाद ऑथर हमें आगे बताते हैं कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं पत्तों के बीच में से नीचे के संसार को देखने लग जाता था और दोपहर को मैं भारतीय जंगलों का परंपरागत खेल जो कि क्या है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मंगूस और स्नेक की लड़ाई, तो मैंने उन दोनों की नेवले और कोबरा की लड़ाई मैंने देखा। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए